हम इस समय राम बेटी वृद्धाश्रम में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक विवाह आयोजित किया जा रहा है। केरल राज्य के एक दंपत्ति इस वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज आश्रम में अपना विवाह कर रहे हैं। ये लोग किसी शानदार बैंकेट हॉल पे, किसी पार्क में ना करके बुजुर्गों के, अनाथ बुजुर्गों के बीच में अपना विवाह कर रहे हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ हर्ष उल्लास का, जैसा कि आमतौर पर शादी में वातावरण होता है, वातावरण है। लोगों के चेहरे पे उल्लास, उमंग, शादी में शामिल होने की खुशी है। लोग कुछ खाने की तरफ हैं, कुछ वर वधू को आशीर्वाद देने की तरफ है। अब ज़रा वर वधू को देखिए, ये वर वधू है। ये वर वधू हैं और ये केरल राज्य से जुड़े हुए हैं। विवाह इन्होंने दिल्ली में यहाँ राधा कृष्ण मूर्ति वाले आर्य समाज मंदिर राम बेटी वृद्धाश्रम में किया है। अंदर मौजूद है स्वर्ग वृद्धाश्रम में। मुझे बताता हुआ वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आज दो जोड़े घर बसाने के लिए जा रहे हैं। लोग आमतौर पे लाखों रुपए का बैंकेट हॉल बुक करते हैं, आमतौर पे मनाली या शिमला या जयपुर जाने लगे शादी के लिए। इन दोनों ने जो चीज़ चुनी वो एक आदर्श है। इन्होंने बुजुर्गों के सामने शादी करना चुना। इन लोगों ने एक वृद्धाश्रम को चुना शादी करने के लिए। कोई भी लोग आमतौर पर अपने मोहल्ले में सड़क पर लगा लेते हैं, अपने रिश्तेदार के किसी बड़े प्लॉट में जाते हैं। इनको हमें आदर्श मानना चाहिए कि ये बुजुर्गों के बीच में, लावारिस, यतीम, बेसहारा बुजुर्गों के बीच में आए, जिसके संचालक मानन गिरी है। वो टॉपिक बाद में। कैसे सूझा आप लोगों को कि यहाँ वृद्धाश्रम में ओल्ड एज के लोगों के बीच में शादी होनी चाहिए? मैं 5 साल से कहते हैं इस आश्रम को सपोर्ट कर रही हूँ। जब स्टार्ट करा था सपोर्ट करना, तब कोविड के बाद स्टार्ट करा था, तो तब करीबन 17 माता पिता थे यहाँ पे। और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, हर महीने कहते हैं सपोर्ट स्टार्ट किया। और जब मेरी शादी की बात स्टार्ट हुई तो बैंक्वेट हॉल वगैरह में भी मैं गई, जैसा आपने बताया जी। बट फिर ख्याल आया कि एक दिन का रेंट ही इतना रहता है, 5 लाख स्टार्टिंग। इट्स बेटर कि क्या कहते हैं, इतना फूकने से बेटर यहीं पे ही डोनेट कर दो और यहीं पे ही सबका आशीर्वाद लो। इन लोगों को कोई डेली बेसिस पे पूछता भी नहीं और अपने फंक्शन में तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं करता, तो यहीं पे ही कीजिए और क्या कहते हैं उनका आशीर्वाद लें और उन्हें शामिल करें। तो सिर्फ ये क्या कहते हैं, शादी नहीं कर रही हूँ मैं, उनको अपनी फैमिली का पार्ट बनाकर, जो मैं इतने सालों से सपोर्ट कर रही हूँ बाहर रहकर, वो चीज़ मैं उनको आज बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसा दूर का सपोर्ट नहीं है, आप फैमिली मेंबर हो। और यही मेरा डिसीजन था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। आज आप बुजुर्गों के बीच में शादी कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा ही लग रहा है, जैसा सोचा था उससे बहुत बहुत लाख गुना बेटर लग रहा है। शादियों में टेंशन रहती है, कियोस रहता है, बट यहाँ पे इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है। बट एक बार करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने सच में बहुत अच्छे से एंजॉय करा। ईच एंड एवरी बिट और पीस के कहते हैं मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि उतनी शांति, उतना पीस, उतनी कामनेस यहाँ पे है। लगभग यहाँ पे 40 बुजुर्ग हैं। कभी आपका उनसे वास्ता फिलहाल 80 बुजुर्ग यहाँ पर हैं। 80 बुजुर्गों से आपका 5 साल में वास्ता पड़ता रहा? बिल्कुल, मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे मैं उनसे मिलने आती हूँ, मैं अपने भैया से मिलने आती हूँ और हर महीने क्या कहते हैं सपोर्ट तो मैं करती ही हूँ, प्लस मैं सोशल मीडिया में भी प्रमोट करती हूँ। सिर्फ मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे दोस्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग दुबई में रहते हैं, वहाँ पे जब भी मेरा बर्थडे होता है या किसी भी बहुत क्लोज फ्रेंड का बर्थडे होता है या कोई भी खुशी में शामिल करता है, तो मेरा ये रहता है कि मैं अपना सोशल मीडिया में ये बोलती हूँ कि आपको अगर मुझे गिफ्ट देना है, आप प्लीज़ इनको क्या कहते हैं डोनेट कीजिए। और मैं उनका अकाउंट डिटेल्स और वो सब करती हूँ। ऐसे ही करके हम लोग, जब मैं आई थी यहाँ पे सिर्फ एक ही छोटा सा नीचे वाला बेसमेंट था, और अब देखिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग। एवरीबॉडी शुड सपोर्ट।
अगर कोई फौज के लिए अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, उसे परमवीर चक्र मिलता है। अगर कोई फिल्मों के लिए अच्छा काम करता है, उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। मेरी सरकार से गुजारिश है, कोई दुल्हनों के लिए भी ऐसा अवार्ड निकलना चाहिए जो अच्छे काम के लिए यहाँ पर मौजूद स्टेप से। हमने अच्छी बातें कर ली, हमने आश्रम, शांति, आपके सुकून की बातें करी। बात अधूरी रह जाएगी कि 80 बुजुर्गों को पिछले 8 साल से पालने वाले महानंद गिरी जी के लिए क्या शब्द करना चाहते। मैं आपको बता दूं, ये चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, स्कूल खोल सकते थे, इवन प्रॉपर्टी डीलर बन सकते थे। इन्होंने क्या चुना? लावारिस सड़कों पे से, रेलवे स्टेशन पे से बुजुर्ग उठाने को। क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए इनके संग जब भी मुलाकात होती है, देयर इज लॉट टू लर्न। हर वक्त क्या कहते हैं, एक लर्निंग, एक लेसन जो है वो इनकी तरफ से रिफ्लेक्ट होता है। कभी अपनी बातों से बता देते हैं, कभी अपने एक्शन से बता देते हैं। तो अगर हम लोग ओपन हैं किसी से कुछ सीखने के लिए, तो यहाँ पे आइए और इनसे मिलिए। So nice of you. Thank you. What would you like to say here? Yes, I like, but I cry also. That's very good. बस खड़ा कर, चाहे बोले। हाँ, थोड़ा आशीर्वाद टाइप का करेगा। ये महानंद गिरी जी है। हकीकत में ये शादी करवाने के लिए आए हुए जोड़ा है। ये मेहमान है, वो काना है, मैं पत्रकार हूँ। हम लगभग सब लोग 8 बजे चले जाएंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बहुत अच्छा सा वातावरण है, लोग बाग है, सब 8 बजे चले जाएंगे। ये है महानंद गिरी जी। ये रात में 12 बजे तक जागते रहेंगे। एक एक बुजुर्ग में किसको दवा देनी है, किसने खाना खाना, किसको दूध देना है, किसको दूध नहीं देना है, किसको चावल देना, एक एक चीज इनको रटी रहेगी। ये सारी चीजें कर लेने के बाद लास्ट में ये व्यक्ति, हम सब अपने अपने घरों में होंगे और ये तब भी जाग रहे होंगे। महानंद जी, सच में आपके कार्यों को प्रणाम है। कैसा आज इन लोगों ने शादी के लिए यहाँ पे ये जगह चुना, कैसा लगा आपको नई पीढ़ी का ये फैसला? देखो जी, मैं महंत श्री महानंद गिरी जी महाराज माता रामबेटी वृद्ध आश्रम, आज मेरा परम सौभाग्य है। मुझे एक ऐसा सुपुत्र बेटा मिला। सुपुत्री मेरी 5 साल से पहले से ही है मेरे पास। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इन्होंने यहाँ पर शादी की। और ये हर वक्त भावनिकता से यहाँ पर आश्रम को देखते हैं, और देखते ही नहीं है, तन मन धन से यहाँ पर सेवा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बेटी की आज शादी की है, एक बेटी की 6 महीने बाद, साल बाद शादी करेंगे। तो मुझे 2-2 बेटियों का कन्यादान करने को मिला। तो मैं समझता हूँ मेरे आश्रम में 80-100 वृद्ध माता पिता है, उनको भी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से वंचित रहे, और वो आज उनको बेटी का और बेटे का प्यार बहुत सारा मिलेगा यहाँ पर। गिरी साहब, आपको और इस समारोह को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। पर्दे के पीछे जो बुजुर्ग छुपे हुए हैं, जो हमें नहीं दिख पा रहे हैं, दर्शकों को उनके बारे में बताइए। कब से आप उन्हें पाल रहे हैं, कब कहाँ से वो आए हैं? 15-16 से वृद्ध आश्रम खुला हुआ, तब से पाल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बुजुर्ग फिलहाल मौजूद हैं? इस समय 80-90 वृद्ध हैं। और लगभग इन सबका पालन पोषण किस तरीके से, लोग बाग 2-4 फैमिली मिलके एक दूसरे का पालन नहीं हो पाता, यहाँ 80 बुजुर्गों का किस तरीके से? दान से ही चल रहा है, दाल रोटी दान दाताओं से चलता है। दान देते हैं लोग, कोई दाल, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, सरसों का तेल, नमक, मिर्च, मसाले, सभी लोग दान देते हैं। और मुझे तो आज गर्व का विषय है, मेरी बहन बहुत दूर रहने के बाद भी अगर इतना प्यार मुझे देती हैं, तो मेरा खुद का सौभाग्य है। और हमारे चाचा हैं और वो अच्छा सपोर्ट करते हैं, और आगे भी ऐसी हमारी सपोर्ट करें, ताकि हमारी बहन जैसे कोई शादी हुई तो बहन तो खैर हमारी सामर्थ्यमान है, और आगे किसी गरीब दुखियारी परेशान की अगर कोई शादी की समस्या है तो ये जरूर आकर यहाँ पर संपर्क करें, ताकि हमारी ट्रस्ट कमेटी जो भी खर्चे होंगे वो भी हम करेंगे। मेरी बहन बैठी, बहन से मांग लिया करेंगे, सबसे मांग लेंगे। हम तो मांगने का काम है, मगर मांगे तो नहीं चलता है। और अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती है। मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी जरूर देखें इस विषय में। जी, जैसे कि बड़े भैया ने बोला कि ये कहते हैं लोग दान करते हैं। दान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको खाना दान करना है या अन्न दान करना है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक टाइम ऐसा था जब इनके 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पेड था, वाटर बिल्स पे नहीं थे, टैक्स पेड नहीं थे। दीज पीपल वर सफरिंग अ लॉट। जब यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पे क्या कहते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि दाह संस्कार के लिए भी पैसा लगता है, निगम बोर्ड घाट जाने के लिए भी पैसा लगता है। तो सिर्फ क्या कहते हैं सिर्फ क्या कहते हैं अन्न दान करना इज नॉट इनफ। यू नीड टू सपोर्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। करें तो अच्छे से करें, नहीं करें तो कोई बात नहीं, पार्टी करो, एंजॉय करो। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। थैंक यू।
देख रहे हैं ये मानन गिरी जी का है और मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिल्ली से बाहर के भी एक एक नागरिक एक एक धर्म का एक एक समाज का इवन किन्नर समाज तक के लोग इसको सपोर्ट करते हैं। बघेल समाज की भी इस पर ज़्यादा कृपा रहती है। आज बघेल समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आज वृद्धाश्रम में एक युवा वर वधू ने ये फैसला किया कि हम शादी बुजुर्गों के बीच में करें। कैसा लगा उन लोगों का ये फैसला? ये हमें बहुत अच्छा लगा फैसला, उनका फैसला डिसीजन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो परित्यक्त हैं, जो बुजुर्ग, जो पेरेंट्स, जो माता पिता 100-125 लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो परित्यक्त हैं, उनके बारे में किसी ने तो सोचा। हम भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और हम भी ये सोचते हैं कि जितने भी विवाहें हैं ज़्यादातर यहीं पर हों। पहले मैंने बुराड़ी में प्रोग्राम किया था टीम स्वाभिमान के तहत, स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाज उत्थान न्यास के माध्यम से, और वहाँ घोषणा की थी कि हम सामूहिक विवाह करेंगे। अच्छा, सामूहिक विवाह करेंगे, गरीब हो चाहे अमीर हो, जिससे देश में जो फैली हुई हैं कुरीतियाँ, दहेज जैसी कुरीति को दूर कर सकें। जो 20-30 लाख रुपए शादी में खर्च होता है वो शादी में खर्च ना करें, वो अपने बच्चों के या समाज सेवा में लगाएं या बच्चों के रोज़गार में या उनका स्वावलंबी बनाने में लगाएं, और बच्चों की शादी हम करें, हमारी टीम करें, हमारी संस्था करें, टीम स्वाभिमान करें। हमारा ये उद्देश्य है और उस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। और हम ये वृद्धाश्रम है हमारा यहाँ पे, तो उसमें भी हमारा बहुत सहयोग है, उनका भी हमारे साथ सहयोग है। हम चाहते हैं कि समाज में फैली हुई कुरीतियाँ दूर हों और जो दिखावा है वो दिखावा ख़त्म हो, और असली जो हमारा उद्देश्य है माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, हम उस तरफ लौटें। ये हमारा उद्देश्य है। जब मैं 15 साल का था तब से पाल बघेल समाज से मेरा जुड़ाव रहा है। मेरे बचपन के दोस्त, खेलने कूदने वाले, कॉलेज तक चलने वाले पाल बघेल के समाज में। बाद में पत्रकार के तौर पे मैं PCO पाल बघेल की ऐसी संस्थाओं से जुड़ा, 7-8 संस्थाओं से, जो पाल बघेल के लिए, समाज के लिए, तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए काम करते हैं। ये महज ही है, ये बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी काम कर रहा है। सिर्फ बाल समाज की शादी करनी है, शिक्षा करनी नहीं, उन्हें इंटेलेक्चुअल बनाना, इस पर भी कदम उठाता हूँ। ये पहले व्यक्ति मुझे कर रहा है। आपने वो कार्यक्रम तो कहा, इस कार्यक्रम को एक तरीके की बुद्धिजीवी तो ये है। इस कार्यक्रम से हमने ये देखा यहाँ पे जिस सादगी से शादी विवाह जो हो रहा है, हम सबको ये अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो शादियाँ हो रही हैं रिजोर्ट में हो रही हैं, बड़े बड़े उसमें हो रही हैं, उनको कंट्रोल करके हम मिनिमम मिडिल क्लास में भी 1 लाख रुपए का किराया है बैंकेट हॉल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सादगी से जो आप शादी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सबको इस पे आना चाहिए और ये समाज को जाकर बघेल समाज को भी बढ़ चढ़ के इसमें ये काम करना चाहिए। सभी समाज को, सभी समाज को, पूरा पाल समाज, बघेल समाज, सभी समाज को आना चाहिए। ये किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए बढ़िया है, सबको करना चाहिए। मेरा तो इतना ही। ठीक ठीक। हमने शादी पे और वधू और इस पे तो बात करी, थोड़ी गिरी जी पे बात करते हैं। गिरी जी वो शख्स है जो अपना काम धाम घर परिवार छोड़ के 70-80 बुजुर्ग, हम लोग चले जाएंगे, 12 बजे तक उनकी देखभाल करेंगे। 2 शब्द मैं चाहता हूँ गिरी जी के लिए बोलिए। गिरी जी से हमारा संपर्क 2014 से है। अच्छा, हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। थोड़ी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, चाहते तो अपना बहुत कुछ बना सकते हैं। इतना इनका सुख है, इतना आगरा में इनका परिवार है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सुख चला सेवा, वृद्ध माँ बाप की, जिनको समाज से टकराए हुए लोगों की। मुझे तब से इनके साथ बड़ा जुड़ के एक आदमी तो महसूस होता है कि बहुत अच्छे आदमी हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी टीम स्वाभिमान जो है इनके साथ जुड़ी है और हम भी चाहते हैं कि इसी तरह सामूहिक विवाह का आयोजन हो और हम भी इसी तरह से प्रयास करें, समाज में फैली हुई कुरीति को दूर करें। और मैं महंत का माधुरी महंत जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूरा सहयोग रहता है। आप ये देखिए, इतना बड़ा अगर पंडाल कहीं लगवाएंगे 1.5-2 लाख रुपये से कम नहीं लगेगा, लेकिन महंत जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, कोई पैसा चार्ज नहीं किया है। इसके बारे में शादी वो ठीक है, संपन्न है, वधू कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब कन्याओं के लिए भी इसी तरह करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इस
शादी के दो आकर्षण हैं। एक आकर्षण तो वही है कि वर वधू ने चुना इन बुजुर्गों के बीच में शादी करना। लोग चाहते तो बैंकेट हॉल वगैरह बुक कर सकते थे। और दूसरा, यहाँ पे आशी जैन नाम की एक चित्रकार हैंड टू हैंड यहाँ पे इस प्रोग्राम का, इस विवाह समारोह का चित्र बना रही है। अब चित्र की मनमोहकता, कला और साथ में इसके रंगों का संयोजन और इसके अंदर से उगती हुई भावनाएं देखिए। मैं ये चाहूँगा कि वो चीज़ वो महसूस करें जो इस चित्र में बोली जा रही, कही जा रही है। लड़की आप देख सकते हैं पूरी तन्मयता से लोग अपने खाने में मस्त हैं, कुछ डांस गाने में मस्त है, मैं देख रहा हूँ लोग फेरों में मस्त हैं। ये आशी जैन नाम की चित्रकारा को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। ये पूरे तन मन धन से, लगन से अपने पूरे चित्र के अंदर डूबी पड़ी हुई है। ये आज इस हम बात करते हैं, वो फोटो फाटो खींचता है। ये पेंटिंग का तो सच में मैंने भी अपने जीवन में, आपने भी शायद भारद्वाज जी पहली बार ही देखा होगा, कैसे ये विचार आपके मन में आए? जी, वरमाला या फेरा सबके लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है जो लाइफ में सबकी एक ही बार होती है। तो लोग चाहते हैं कि वो मोमेंट जिस भी तरह से स्पेशल वे में उसको कैप्चर कर सके, सिर्फ जिंदगी में एक बार के लिए। तो वो ये काम आप प्रोफेशनली करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। कभी भी सामूहिक विवाह या बच्चों के जन्मदिन वगैरह पे आपको बुलाया जाता है? हाँ जी। और इस तरीके से आप क्या कहते हैं ऑन द स्पॉट पेंटिंग को? इसे लाइव वेडिंग पेंटिंग लाइव पेंटिंग करते हैं।